नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया.com आप सभी लोगों के सामने बराबर आ रहा है। आपकी ओर से भारी रिस्पांस भी मिल रहा है। इसमें मैं कुछ प्रयोग करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, पहले भी मैंने कहा था कि यह वन वे ट्रैफिक नहीं है, इसमें जन भागीदारी शामिल है। एक प्रयोग मैंने पहले किया था, कुशीनगर के डीएम और एसपी से डायलॉग आपके सामने प्रस्तुत किया था। अब मैं अपनी सुनवाई कक्ष में जो प्रक्रिया चलती है सुनवाई की, उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा। लेकिन जब मैं कुशीनगर गया था, एक वहाँ वादी उपस्थित हुआ था जो हमारे यहाँ भी आया था। उस वादी को और कुशीनगर के बीएसए को सामने बैठा करके वो मैंने सुनवाई की थी और मैंने कोशिश की थी कि उस वादी के साथ बीएसए न्याय करें। जैसा कि मैं पहले बताता आ रहा हूँ कि इसमें अधिकतम न्याय का प्रयास करूँगा। यह वीडियो आप देखिए और हमको इसकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार है। धन्यवाद, आभार। नमस्कार मित्रों, मैं सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। सूचना की दुनिया.com में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यहाँ के बीएसए से और एक वादी हैं, राम प्रसाद लाल इनका नाम है। यह केस हमारे सामने जो है सूचना आयोग में गया था द्वितीय अपील में, तो उसमें राम प्रसाद लाल ने अपनी समस्याएं गिनाई थी और इन्होंने ये कहा था कि धारा 6 के क्रम में इनको सूचना नहीं मिली। फिर मैंने इनकी समस्या पूछा तो इन्होंने कहा कि हमारी जो है 1977 में नियुक्ति हुई थी, सेवानिवृत्ति के बाद जो है हमको पूरा लाभ नहीं मिला। इसी संदर्भ में हमने इनसे सूचना मांगी है। मुझे लगा कि ये प्रकरण जो है बहुत महत्वपूर्ण है और राम प्रसाद लाल के साथ न्याय होना चाहिए। तो चूंकि मेरा कुशीनगर का दौरा था और इस दौरे में मैं पत्रावली यहाँ पर लेकर आया हूँ, मैंने सोचा कि बीएसए और राम प्रसाद लाल को आमने सामने बैठा करके मैं इस समस्या को समझूं और इनको यथासंभव सूचनाएं दिलवाऊं। बताइए राम प्रसाद लाल जी, आपकी मूल समस्या क्या है? 22 साल तक लगातार एक ही पद पर रहने पर प्रोन्नति वेतनमान मिलता है और 12 साल के बाद उसी पद पर रहने पर मुझे प्रोन्नति वेतनमान मिलना चाहिए, जो अब तक नहीं मिला है। प्रोन्नत वेतनमान। प्रोन्नति वेतनमान। तो क्या सूचनाएं आपने मांगी थी? मैं कहा था कि हमको ये क्यों नहीं मिल रहा है, इसको बताया जाए। और मेरी उपलब्धियाँ ये हैं, 2 नेशनल अवार्ड है, बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रशस्ति पत्र दिए हैं मेरे स्कूल का मुआयना करके जी। उसको ये देखा ही नहीं रहे हैं। ये प्रश्न हमसे कर रहे हैं कि चयन वेतनमान का कोई आर्डर दिख रहा है, किस आर्डर से मिला है आपको? सारा चयन वेतनमान तो जो आपको 10 साल पे मिला था जी, कोई आर्डर तो मिलता नहीं था तो सर। नहीं, चयन वेतनमान जब आपको मिला हुआ जी, तो चयन वेतनमान के का क्या क्राइटेरिया होता है? उसमें सर जो जो पहले इंक्रीमेंट होता है थोड़ा कम होता है, हाँ, चयन वेतनमान में थोड़ा अधिक हो जाता है। वो थोड़ा तो वो उस समय का जो चयन वेतनमान जी, था, उसमें बैंक में जो आपके पास पैसा आया होगा, जी, तो ज़्यादा होकर के आया होगा। हाँ, थोड़ा क्या सा चयन चयन वेतनमान के संदर्भ में कोई चयन वेतनमान लगने आप पर सर हाँ, वहाँ से बुला के क्लर्क पर साइन कराते थे। अच्छा, तो तो उस समय जो आपने बिना साइन किया था, जी, तो क्या उसकी कोई पत्रावली आपके पास है? या साइन वो सर पत्रावली कहाँ है? साइन सर्विस बुक पर ही कराते थे लोग। सर्विस बुक पर जी, आपकी साइन है? जी, और सर्विस बुक कहाँ होगी इस समय? ये सर्विस बुक सर इन्हीं लोगों के पास है। अच्छा, बीएसए कार्यालय में जी, होगी। ये लोग दे ही नहीं रहे हैं, निकाल ही नहीं रहे हैं। तुम्हारे अच्छा, पास एक फोटो स्टेट था सर, हाँ। तो हमसे मांगे लो तो उसी को मैं दिया। अच्छा, फोटो स्टेट आपने दे दिया। जी, तो क्या उसमें जो है आप जो बता रहे हैं, जी, चयन वेतनमान के साथ सर्विस बुक जो साइन करवाई गई जी, थी, क्या वो पत्रावली फोटो स्टेट के रूप में आपके पास है? जी, हमारे पास है। तो क्या आपने बीएसए कार्यालय में उसको दिया और हाँ, सब दे या दिया केवल सर। सूचना मांगी और आप देना चाह नहीं रहे सर, हैं? सेवा पुस्तिका ये लोग मांगे, मैं तुरंत दे दिया। कहा कि हमारे पास फोटो स्टेट है, अच्छा, उसी को मैं दे रहा हूँ। तो राम प्रसाद लाल जी से मैंने उनके धारा 6 के क्रम में जो सूचना उन्होंने मांगी थी, उस पर हमने विस्तार से जानकारी ले ली है और इस समस्या के समाधान और राम प्रसाद लाल को न्याय दिलाने के संदर्भ मैंने कुशीनगर के जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी राम जीवन मौर्य जी को भी यहाँ पर बुलाया है सर्किट हाउस में। तो राम जीवन जी, ये बताइए, क्या इनकी पत्रावली को आपने समझ लिया और सूचना देने में इनको विलम्ब क्यों हुआ? आधी अधूरी सूचना क्यों दी, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं? सर क्या सादर इस प्रणाम पर सर।
सर हमने इनको पूरा सूचना दिया है सर। प्रोन्नत वेतनमान देने के लिए सर कुछ डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए, जिसको जैसे जैसे सर सेवा पुस्तिका की छाया प्रति, तो इन्होंने सेवा पुस्तिका की छाया प्रति संलग्न किया है। जी सर चयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र चाहिए। तो इन्होंने लिखा है कि सर सेवा पुस्तिका में अंकित है, छाया प्रति संलग्न है, लेकिन वो प्रमाण पत्र इन्होंने नहीं दिया है सर। तो इसके जब सेवा पुस्तिका में अंकित है तो इसमें तो किस प्रमाण पत्र की जरूरत सर है? उसका एक प्रमाण पत्र बनता है कि इनकी 12 वर्ष की कौन जो बनाता है? संजो मतलब जो पूर्व तो ये तो बीएसए रहे नहीं होंगे नहीं, वो बनाए ये तो होंगे। सेवा पुस्तिका में 12 वर्ष की सेवा अंकित होगी ना। सर अंकित नहीं है सर, देखिए यहाँ पर जो है जैसे चयन वेतनमान किसी की साइन नहीं है सर। इसके तो आप बाद मूल सेवा पुस्तिका आप देख और सकते हैं ना। इसका जो है सर हमने चूंकि ये पहले तो देवरिया में अगर इसमें कार्यरत थे। किसी का साइन नहीं है सर पहले तो देवरिया में कार्यरत थे, हाँ तो मैंने देवरिया बीएसए को भी एक पत्र लिखा है। हाँ, पत्र क्या लिखा है, दिखाएं पत्र जरा हमको। सर ये देवरिया उनको लिखा है कि जो इनको पूरा हमने इनका सक्षम सेवा पुस्तिका में किसी के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया, सक्षम प्राधिकारी द्वारा। जी तो हमने वही उनसे जानकारी लिया है कि इनके द्वारा सेवा पुस्तिका में कहीं स्वयं तो नहीं अंकित किया गया है, या किया गया तो उस पर सक्षम प्राधिकारी की हस्ताक्षर क्यों नहीं। इसके बाद सर मैंने इनके मैटर को सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को भी मार्गदर्शन के लिए मैंने लिखा है। और इसमें मार्गदर्शन की जरूरत क्या है? सर जब पूरे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, हाँ और सर चूंकि मैं यहाँ 12 दिसंबर 2022 को ज्वाइन किया हूँ। नहीं, हमारा केवल ये कहना है कि उच्च अधिकारियों को जब आप सक्षम प्राधिकारी यहाँ पर हैं जी तो उनको पत्र लिख कर के मार्गदर्शन का औचित्य क्या है? सर पत्र लिखकर औचित्य है सर कि ये प्रकरण पूर्व का है, ये 1999 से मांग रहे हैं, 2010 में सर ये सेवानिवृत्त हो वो गए हैं। ठीक है, वो ठीक तब है, से आज तक इन्होंने लेकिन कोई प्रार्थना इनकी पत्र नहीं दिया सर। इनकी वो ठीक है, तो वो तो जब व्यक्ति को समझ आएगा कि उसके साथ अन्याय सर हुआ सर है तब पत्र देगा, इसकी कोई समय सीमा तो तो निर्धारित है नहीं। तो सर हमारी जैसे बात पहले सुन लीजिए। सर दूसरा ये कि जो भी पत्रावली है वो सरकारी कार्यालय में कहीं न कहीं मौजूद होगी, चाहे देवरिया में हो चाहे आपके यहाँ जी हो। तो देवरिया को जो आपने पत्र लिखा है मुझे लगता है वो पत्र पर्याप्त है। जी देवरिया बीएसओ को एक पुनः स्मरण जो है पत्र दीजिए जी कि आपको एक पत्र अमुक अमुक तारीख को लिखा था, जी उस पत्र के बारे में आप हमको संदर्भित जानकारी दें। जी क्योंकि ये मामला सूचना आयोग में है, इसलिए आप जितनी जल्दी हमको जानकारी देंगे हम इसमें राम प्रसाद लाल के साथ उतनी जल्दी न्याय कर जी पाएंगे। एक तो ये आपको निर्देश दिया जा रहा है। जी दूसरे, अगर आपको अभी और कुछ कहना है इस संदर्भ में? सर जैसा कि ये कह रहे हैं कि इनको सूचना नहीं दी गई है। हाँ सर हमने जितना भी पत्राचार किया है, पूरा देखिए एक ढेर हो गया है। सब हमने इनको सूचना उपलब्ध कराई, जो जो सर कार्रवाई करते हैं उसकी कॉपी इनको भी हम उपलब्ध करवाते हैं। तो सर नहीं सूचना देखिए, उपलब्ध करवाने में एक हमारी तरफ से हाँ कहीं नहीं, पर कोई एक भी कमी नहीं नहीं की देखिए गई ऐसा है। है, आरटीआई एक्ट में सूचना उपलब्ध कराना तो एक बात है, जी वो तो सूचना नियमता आपको उपलब्ध करानी होगी। और कराए भी हैं सर। दूसरा है कि बीइंग बेसिक शिक्षा अधिकारी जी आपका ये दायित्व भी बनता है कि वादी किसी कारण से अगर आपके पास आता है, चाहे जी आरटीआई जी के माध्यम से आए जी या सामान्य वादी के रूप में आपके पास एप्लीकेशन आए, जी उसको न्याय मिले, यह एक सरकारी अधिकारी का दायित्व भी बनता है। तो सरकारी अधिकारी के दायित्व के नाते अपना कर्तव्य पूरा करने के नाते आप इनको न सिर्फ सूचना दें, बल्कि अगर न्याय कर सकें सर सर तो प्रोसेस में विधि सम्मत इनके साथ जी न्याय सर करें। सर पूरा न्याय होगा इनके साथ। सर जैसे जो कुछ हमको कागजात चाहिए, तो सर बिना उसके हम प्रोसेस चलिए, आगे नहीं बढ़ा कागजात सकते। जो है ये देंगे आपको, सर जो उनके पास उपलब्ध होगा। जी जी इसके अलावा अधिसंख्य कागजात सामान्य रूप से सरकारी कार्यालय में संबंधित विभागों में उपलब्ध होते हैं। आप उसकी खोजबीन करिए और अधिकतम विधि सम्मत जी जो जी न्याय हो सके वो आप इनके साथ न्याय करिए। जी ओके, ओके थैंक ठीक है। हमने राम प्रसाद लाल जी और बीएसए का पक्ष हमने सुन लिया है। जी साकेत द्विवेदी हमारे स्टोनो हैं। आपको निर्देशित किया जा रहा था कि कृपया पत्रावली में ये
संपूर्ण कार्यवाही नोट करें और अगली तारीख इसकी निर्धारित करें और अगली तारीख पर 1 महीने बाद की तारीख लगाएं और उस तारीख पर जो है पक्ष विपक्ष दोनों को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। वहाँ पर बेसिक शिक्षा अधिकारी पर्सनली उपस्थित हों और राम प्रसाद लाल भी उपस्थित हों। इस बीच मैं ये अपेक्षा करता हूँ बेसिक शिक्षा अधिकारी से कि जो भी कागजात उनको चाहिए वो राम प्रसाद लाल जी से मांग लें और जो कागजात इनके कार्यालय या देवरिया कार्यालय में है उस कागजात को, चाहे उसमें सर्विस बुक हो या अन्य कोई संबंधित जो है पत्रावली हो, उसको उसका परिशीलन करें और परिशीलन करके अधिकतम न्याय देने की कोशिश करें। इसी के साथ जो है अगली तारीख लगा दी जाए। जी सर। ठीक। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।